चलिए बाबू अब क्लास को शुरू किया जाए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले देख लीजिए, आप लोग के सामने आज का क्लास लेक्चर 3 है। इसके पीछे वाले क्लास में आप लोग का लेक्चर पहला और लेक्चर दूसरा हो चुका है। आप लोग का जो चैप्टर चल रही है 3 चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोर्ड परीक्षा 2011 से 2025 तक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बैंक का आप लोग का देखिए, आप लोग का बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आप लोग का मैथ का 3 चैप्टर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। 3 चैप्टर में 2011 से 2025 तक जितना क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है उसका लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2026 में आप लोग के लिए रामबाण से भी भर के भगवान साबित होगा। मतलब सही बात का एक जवाब कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, आज का लेक्चर 10। तो मेरे प्यारे छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, आज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, एक दिन खुद कहिएगा कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, अब मजा का ऑब्वियस से मजा आएगा। तो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, आप फेयर बनाते चलिए। तो चलिए आप लोग कॉपी को निकाल लीजिए। आप लोग का देखिए जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो 3 चैप्टर चल रही है, यही जो 3 चैप्टर मेरे प्यारे छात्र याद इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक आप लोग को बनवा चुके हैं। आज आप लोग का 11 नंबर से शुरुआत होगा। तो चलिए एकदम कॉपी निकाल के रेडी हो जाइए बाबू। चलिए सभी लोग कॉपी निकाल के रेडी हो जाइए। चलिए शुरुआत करें, एग्जाम अब शुरुआत करें आप लोग का। चलिए बाबू स्टार्ट किया जाए। देखिए देखिए आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। अब आप सोचते होंगे कि सर 10वां 1 से लेकर 10वां वो कहा गया सर जी, तब पीछे वाले वीडियो में जाके पढ़ लीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में है। अब चलिए बाबू, अब क्वेश्चन है 11 में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9 है। तो कह रहा है ऑप्शन में कि ए संगत है, संगत, अब बी कह रहे असंगत, असंगत, और सी कह रहे बच्चा आश्रित, आश्रित, और डी कह रहे बच्चा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बाबू, ये जो आपका क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है बाबू 2024 में पूछा गया है। अब देखिए कितना आसान है। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन है, आज 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आज 2026 के लिए रामबाण है। तो इसको इस तरह से समझिए, जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का क्वेश्चन यहां से आप लोग को बतला रहे हैं, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में आप लोग को सहूलियत होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे छात्र एकदम खूब मन से देखिएगा, जहां आप है वहां से कॉपी को छोड़ दीजिएगा और खूब ध्यान से देखिएगा। आपको एकदम इतना बढ़िया से समझाएंगे कि एकदम क्लियर समझ में आएगी। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। जब इसको हल कीजिएगा बच्चा,
जब इसको हल कीजिएगा, देखिए कह रहे कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9, ये दो गो समीकरण दिया है। कह रहा है कि बताइए संगत है, असंगत है, आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको चेक किया जाए कि क्या है। तो देखिए जब भी इसको चेक कीजिएगा तो पहला काम कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया है उसको आप उतार दीजिए। तो देखिए बाबू ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको बाबू यहां पर उतारिए। क्या दिया है? तो 2x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। इसको समीकरण 1 दीजिए। एगो क्या दिया है बच्चा? 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर कितना? 9, समीकरण 2। अब देखिए बच्चा, हाई आप लोग का पहला समीकरण है तो a1 b1 c1, हाई आप लोग का दूसरा समीकरण है तो a2 b2 c2 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चा यहां a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 8, ठीक है। यहां पर a2 बराबर 4 और b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9, यही दिया हुआ है। ध्यान से बाबू देखना, a1 b1 c1, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर y को छोड़ के b1 बराबर -3 और c1 बराबर 8, ठीक है। खाली देख के बोलना है बाबू, ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत आसान है। देखिए यहां पर पहला समीकरण है तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 y को छोड़ के, c1 बराबर 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चा। अब यहां पर देखिए भाऊ, अब कुछ मत कीजिए, अब कुछ मत कीजिए। अब क्या कीजिए? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 अब निकाल दीजिए। तो अब यहां पर देखिए बच्चा, a1 बटा a2 बराबर, तो a1 बटा a2 निकालिएगा तो a1 का मान 2 दिया है, तो a1 के जगह पर कितना हो जाएगा? 2 आई बाटा a2 का मान 4 दिया है, तो a2 के जगह पर 4 कटाइए, 2 दूनी का 4, तो 1 बटा 2, ठीक है। अब इसके बाद b1 बटा b2, तो अब यहां पर b1 दिया है, b1 का मान -3 दिया है, तो b1 के जगह पर -3 और b2 का मान -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, तो हो गया 1/2। अब चलिए बाबू देखते रहिए खाली बस। अब इसके बाद c1/c2 निकालिए, ठीक है। तो जब c1/c2 निकालिएगा बच्चा तो c1 का मान 8 दिया है, तो c1 के जगह पर 8 और c2 का मान क्या दिया? 9। प्यारे छात्र अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 1/2 और 1/2 ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यह भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। हाई देखिए 8/9 बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा, मतलब हाथना बराबर हाथना, अब बराबर नहीं है हाथना। तो इसको कैसे लिखिएगा? देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, हाथना बराबर हाथना, बराबर नहीं है कितना? c1 बटा c2, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2,
मतलब कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ई वाला बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है। तो अब रह गई बात कि क्वेश्चन का डिमांड है कि बताइए कि संगत होगा कि असंगत होगा, यही बताना है। तो अब बताइए, जब ई वाला शर्त पूरा करेगा कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका मतलब है कि यह असंगत है, यह असंगत है। एकदम क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत? तो चलिए, तो इसका मतलब कौन सही है बाबू? बी सही है। तो ऑप्शन में आप लोग का बी सही है, ऑप्शन में आप लोग का बी सही है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए बाबू, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए बाबू, सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए समीकरण 1, फिर दूसरा का समीकरण को उतारिए और समीकरण 2। समीकरण 1 है a1 b1 c1, तो a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 8, a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान 9। ये आप लोग को देख के लिख देना है, कोई दिक्कत? ये आप लोग को बाबू देख के लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, अब अपने से a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 लीजिएगा, तो a1 के जगह पर a1 का मान 2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, तो a2 के जगह या 4, 2 से कटाइए, 2 दूनी का 4, 1/2। अब इसके बाद b1 बाई b2, तब b1 बाई b2 लीजिएगा, तो b1 के जगह पर -3 और b2 के जगह पर -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, तो क्या बचा? 3 से 6 2 बार में 1/2। अब c1 बटा c2 निकालिए, तो c1 का मान 8 दिया है, c2 का मान 9। तो अब प्यारे छात्र आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यह भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। लेकिन ई वाला बराबर नहीं है, कहा 1/2 है, कहा 8/9, बराबर नहीं है, तो यह भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जब a1 बटा a2 अब बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका मतलब कि यह क्या है? असंगत है। क्या है बाबू? असंगत। तो कौन ऑप्शन सही है? बी। तो प्यारे छात्र, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिए, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगी। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको उतार लीजिए बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 12, चलिए, बहुत बेहतरीन चल रहे, बहुत बेहतरीन। चलिए बाबू उतार लीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 को बता रहे हैं। 12 में है कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया। ऑप्शन में x बराबर 2, y बराबर 1। अब बी में क्या दिया है बच्चा? बी में x बराबर 1 और y बराबर 2। और सी में क्या दिया है बच्चा? ये क्या हो गया? 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, वोल्टेज कट गया, 1 मिनट।
वोल्टेज कट गया। तो चलिए इस तरह से आप लोग समझते रहिए। आप वीडियो को बाबू खूब दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज जो बच्चे नए देख रहे हैं इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज जाके हमारे इंस्टाग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। एकदम इंस्टाग्राम चंदन सर कोचिंग सेंटर, जाके वहां से जुड़िएगा। फेसबुक पर भी चंदन सर कोचिंग सेंटर, एकदम जुड़ते रहिए। एकदम देखते रहिए, सारा चीज आप लोग को A to Z दिखाया जा रहा है। एकदम जुड़ते रहिए, देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चल रहे। अब 12 को देखिएगा बाबू। 12 में दिया है कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया है। ऑप्शन में x बराबर 2 y बराबर 1 और बी में दिया है x बराबर 1 y बराबर 2 और सी में दिया है x बराबर -1 और y बराबर -2 और डी में दिया है बाबू x बराबर 3 और y बराबर 1 यही दिया हुआ है। अब चलिए बच्चा, अब यहां पर अब इसको हल किया जाए। ध्यान से बाबू देखिएगा, इतना आसान लगेगा, इतना आसान कि कहिएगा कि बाप रे बाप, इतना आसान मैथ होता है जी, इतना आसान। आप लोग को अंदर से हिल कोरा मारेगा कि अब हमको बिहार टॉपर बनने से ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। अब अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं भी बैल नंबर 1 और गधा नंबर 1 नहीं हूं। देखिएगा इतना जबरदस्त फीलिंग आएगी कि मैं भी बैल नंबर 1 नहीं हूं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में बच्चा कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो कह रहे कि इसमें कौन ऑप्शन सही है। ठीक, तो यहां पर ज्यादा ब्रेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन में समीकरण दिया है उसको आप उतार दीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो समीकरण आपका दिया है उसको बाबू उतारिए। देखिए एक समीकरण ये दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ई वाला समीकरण को लिखिए। आप क्या दिया है, 2x माइनस 2y बराबर 2 और समीकरण बाबू 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि इसको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल दीजिए, बस विलोपन विधि से। अब देखिए निकाल रहे हैं। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। या तो x वाला को बराबर कीजिए और नहीं तो y वाला को बराबर कीजिए। तो अब थोड़ा सा बताइए, x वाला को बराबर कीजिएगा तो 3 से नीचे गुणा कीजिए, 3 दूनी 4, और 2 से ऊपर गुणा कीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। और नहीं तो ऊपर 4y है, यहां पर 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का 4y, प्लस माइनस में द के जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए कि खाली यहां पर 2 से गुणा कीजिए बाबू, खाली क्या से गुणा, 2 से। तो जब 2 से गुणा कीजिएगा
तो अब प्यारे छात्र देखिए कितना आसान है। देखिए हाई प्लस माइनस है तो इसको जोड़ा जाएगा। तो लिखिए समीकरण एक प्लस समीकरण दो गुणा दो। ठीक है। अब इसके बाद देखिए समीकरण एक, तो ई जो दिखाई दे रहा है बाबू 3x प्लस 4y बराबर 10। अब समीकरण दो में 2 से गुणा, तो दो दूनी का 4x और 2 का गुणा जो है सबन में किया जाएगा। तो 2 से 2 में गुणा हो गया तो दो दूनी का 4x माइनस, और 2 से 2 में गुणा हो गया तो दो दूनी का 4y बराबर और दो दूनी का 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ने पर बाबू, जोड़ने पर इसका चिन्ह नहीं बदलता है। जब इसको जोड़िएगा तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है। तो जब चिन्ह नहीं बदलता है तो देखिए और 3 गो x और 4 गो x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 गो x। अब प्लस माइनस खत्म, और 10 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है। खाली अगर x लीजिएगा बच्चे, खाली अगर x बराबर तो 7 इसके बाटा में चला जाएगा, 14 बाटा 7, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब हुआ बाबू कि या x बराबर कितना हो गया 2। x बराबर कितना हो गया बाबू 2। ठीक है। तो x बराबर 2 आ गया। अब x का मान 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, अब यहां पर किसका मान निकल जाएगा y का। तो लिखिए बाबू x का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखा जाए बाबू जो x का मान 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर समीकरण एक में यहां पर रखिए तो 3 10 के 10, और यहां पर x है तो x का मान 2 है, तो x का मान 2 और प्लस और 4y बराबर 10। ठीक है। अब इसके बाद बाबू देखिए और 3 ले 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 4 और प्लस 4y बराबर कितना 10। या खाली अगर 4y लीजिएगा तो प्लस इधर जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 10 और प्लस इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा बाबू माइनस। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है। अब देखिएगा बाबू 4y और 10 में से 6 घटाइएगा 4। अब बाबू बताइए खाली अगर y लीजिएगा, खाली y, तो 4 जाएगा कहां। तो 4 जो इसके बाटा में चला जाएगा। तो लिखिए 4 बाटा 4 कटाइए कितना बार में 1 बार में, तो y बराबर कितना हो गया बाबू 1। तो अब यहां पर देखिए बच्चा x का मान 2 आ गया, तो x के जगह पर 2 और y का मान कितना आ गया 1। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत। तो अब बताइए x का मान 2 और y का मान 1 कहां है। x का मान 2 और y का मान 1, कौन ऑप्शन सही है ए सही है। तो आप लिख दीजिए बाबू ए सही है, ए सही है। अब चलिए बाबू एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं बाबू, ध्यान से खाली देखिएगा, कहिएगा कि सर जी तो लग रहा है कि हम लोग ऐसा मैथ का तो धजिया उड़ा देंगे, मैथ में कुछ है ऐसा मैथ का तो हम मारेंगे कि एकदम कहां उड़ाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर बाबू देखिए ये आप लोग के सामने है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यह भी बता देते हैं। देखिए ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब पूछा गया है 2024 में। अब देखिए बाबू
बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी। अब चलिए बच्चा, देखिए गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन आप लोग का प्यार और स्नेह से पढ़ाने में मन लगता है। तो चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से बाबू देखिए। अगला का एक बार इसी को समझा देते। देखिए बाबू, इसमें x और y का मान पूछ रहा है कि x y का मान बताइए, यही पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखते हैं समीकरण 1, इस क्वेश्चन को लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण देखिए, y वाला को बराबर किए, इसमें 2 से गुणा किए तो 2 निका 4, ठीक है। इसमें 2 में 2 से गुणा किए तो 2 निका 4 हो जाएगी। तो देखिए बाबू, समीकरण 1 प्लस माइनस है तो जोड़ा जाएगा, और समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो हाई वाला 10 के 10 और 2 में 2 से गुणा तो 2 निका 4 और 2 निका 4 बाई और 2 निका 4, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। और 3 गो x 4 गो x, तो 3 गो और 4 गो कितना हो जाएगा, 7 गो x, और जोड़िएगा तो 10 4 क्या हो जाएगा, 14। खाली अगर x लीजिएगा तो 7 इसके बाटा में चलाएगा, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना हो गया, 2। अब बाबू, अब जो x का मान दिखाई दे रहा है, x का मान समीकरण 1 में रखिए, तो 3 10 के 10 और x, तो x का मान 2 है, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 4y और बराबर 10, और 3 से 2 में गुणा हो गया तो 3 दूनी 6 और प्लस 4y और बराबर 10, और 4y और प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और 4y और 10 में से 6 घटेगा 4, खाली अगर y लीजिएगा तो 4 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो अब देखिए y का मान 1 आ गया, तो x का मान 2 और y का मान कितना, 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो कौन आंसर है आपका, ए सही है। कौन सही है बाबू, ए आप लोग का सही है। तब प्यारे छात्र, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, एक बार वीडियो को फिर पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए, आप लोग को एकदम दिमाग में धस जाएगी, समझ गए। तो एकदम वीडियो को पीछे करके आप फिर से देखिए बाबू, एकदम गारंटी के साथ समझ में आएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब बाबू 13 देखिएगा, 13 आप लोग का क्वेश्चन 13 में दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल है, 7 के हल है। ये आप लोग का 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है बच्चा, ऑप्शन में एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, एक हल। अब दूसरा बी में क्या दिया है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और सी में दिया है बच्चा अनगिनत हल,
अनगिनत है। और डी में बच्चा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बाबू देखना, बहुत आसान है, ध्यान से देखना कल। अब ये आप लोग का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया सवाल है। अब इसको हल देखिएगा बच्चा, आप कहिएगा कि बाप हो बाप, इतना आसान। देखिएगा, कहिएगा कि सर जी मजा आ रहा है पढ़ने में। पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि मैथ इतना आसान है। कहिएगा कि बाप रे बाप, इतना आसान मैथ होता है। देखिएगा, आप खुद बहुत चक्का रह जाइएगा। देखिए, कह रहे 13 में कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल है। अब इसमें ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, यही हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब कौन सही है कौन गलती है, इसका तो डिसीजन बनाने के बाद लिया जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अब प्यारे छात्र देखिए, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे एगो ई दिया है, ठीक है, और एगो ई दिया है, ये दोनों को सेम टू सेम उतारिए। तो देखिए सेम टू सेम उतारिए। ये जो क्वेश्चन दिया है लिखिए 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 5, यही दिया है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। एगो और दिया है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर कितना दिया है 7, और इसको मानिए समीकरण 2। क्या मानिए बाबू, समीकरण 2। अब प्यारे छात्र, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे छात्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी, कि हाई आप लोग का पहला समीकरण है, तो इसको A1 B1 C1 माना जाएगा। हाई आप लोग का दूसरा समीकरण है A2 B2 C2 माना जाएगा, यही माना जाएगा। तो अब देखिए बाबू, हाई आपका A1, तो A1 बराबर 2, हाई आपका B1, B1 बराबर -3, हाई आपका C1, C1 बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। हाई आपका A2 है, तो A2 बराबर 4 और B2 बराबर -4 और C2 बराबर कितना 7। दम क्लियर हो गया। अब इसका चेक कीजिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो देखिए बाबू, यहां निकालिए A1 बटा A2, तो यहां पर A1 का मान 2 है, तो A1 के जगह पर 2 रखिए। अब बटा A2, तो A2 का मान 4 है, तो A2 के जगह पर कितना हो जाएगा 4, और 2 2 निकाल 4, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। तो A1 बटा A2 का मान कितना आ गया बाबू 1 बटा 2, यही ना। अब चलिए B1 बटा B2 का मान, तो B1 बटा B2 का लीजिएगा, तो B1 का मान -3 है, तो B1 के जगह पर -3, और यहाँ पर B2 है, तो B2 का मान -6 है, तो B2 के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 और बाटा में 2, ठीक है। अब चलिए C1 बटा C2, तो C1 दिया है बच्चा, तो C1 का मान 5 है, तो C1 का मान 5, और C2 का मान 7 है, तो C2 का मान 7। प्यारे छात्र, RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक। तो लिखिए, इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। हाई दोनों बराबर है, लेकिन ई वाला बराबर नहीं है,
तो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ई वाला बराबर नहीं होगा। मतलब बराबर नहीं है क्या? C1 बटा C2। ठीक है, तो अब इसका जो थ्योरी पीछे लिखवाए हैं आप लोग का, तो क्या लिखवाए हैं? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसका मतलब कि समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कौन सही है बाबू? बी सही है। आप लिख दीजिए बी सही है। बी सही है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं कि ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया से बेजोड़ तरीका से समझ में आ जाए। लेकिन इसको उतार लीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए बाबू। चलिए बहुत बढ़िया चल रही, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब और शानदार चल रही है बाबू, एकदम लाजवाब चल रही है। अब चलिए समझ गए। अब चलिए बाबू, अब आप लोग का एक बार फिर से समझा देते। देखिए बाबू, एक बार आप लोग को फिर से समझाते। देखिए सबसे पहला काम, इस समीकरण को यहां पर उतार लीजिए, फिर दूसरा समीकरण को यहां पर उतार लीजिए। ठीक है, और पहला समीकरण है तो इसको A1 B1 C1 मानिए। दूसरा समीकरण है तो A2 B2 C2 को मानिए। A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान 5, A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान 7। एकदम आराम से देख के उतारिएगा प्यारे छात्र। ठीक है, देखिए A1 का मान 2, B1 का मान y छोड़ के xy छोड़ के -3, C1 का मान 5, A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान 7। अब बारी बारी से A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकालिए बारी बारी से। अब A1 बटा A2 निकालिएगा बच्चा, तो A1 का मान 2 दिया है, तो A1 के जगह पर 2 और A2 के जगह पर कितना 4, तो A2 का मान 4 और 2 से 4 कटाइए, 2 निकाल 4, तो 1 बटा 2 बच गया। अब यहाँ पर B1 बटा B2, B1 का मान -3 और B2 का मान -6, माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। C1 बटा C2, C1 के मान 5 और C2 का मान 7। अब यहां पर बाबू देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2, B1 बटा B2 का मान 1 बटा 2 और C1 बटा C2 का मान 5 बटा 7। और दोनों बराबर है, लेकिन ई वाला बराबर नहीं है। तो RHS बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या होगा? बराबर, लेकिन ई वाला बराबर नहीं है। तो इसका शर्त आप लोग को लिखवा चुके थे बाबू कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो समीकरण का कोई हल नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए बाबू, तो इसका मतलब कि कौन सही है? डी सही है। चलिए अब उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर अब 14 बता रहे। पूरा ध्यान से बहुत देखते रहिएगा, एकदम मैथ का आनंद लेते रहिए। आप तब देखिएगा, अभी आप लोग 6 घंटा पढ़ लो, अभी पढ़ने में आप लोग को कष्ट लगती होगी, लेकिन कामयाबी मिलेगी तो जिंदगी भर आनंद आएगा।
तो इसलिए जिंदगी भर आनंद के लिए आज आप लोग अपने को कष्ट दे दो। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर, ध्यान से बहुत देखते रहना। अब 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है बच्चा कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x, 3/2x अब प्लस 5/3y अब बराबर 7 एवं, ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, एवं 9x माइनस 10y अब बराबर 14 है। ठीक है, जो क्वेश्चन था बाबू आप लोग का 2024 का क्वेश्चन था, और ये देखिए आप लोग का कब का क्वेश्चन है, तो यह भी आप लोग का 2024 का क्वेश्चन है। ये 2024 में पूछा गया है और कह रहा है ऑप्शन में बच्चा, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में अविरोधी, 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 अब बी में दिया है बच्चा विरोधी, विरोधी, और सी में दिया है बच्चा आश्रित, आश्रित, और डी में बच्चा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बाबू देखिए, इनमें से कोई नहीं, ध्यान से बाबू देखिएगा। इतना लाजवाब क्वेश्चन आप लोग के आंखों के सामने है कि देखते रह जाइएगा कि तू सामने बैठा हम देखत रह जाते। तो ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग देखते रह जाइएगा कि बाप हो बाप, इतना आसान, और देखिए कितना आसान, कहिएगा कि बाप रे बाप इतना आसान मैथ होता है जी। आज 2024 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहला काम ई क्वेश्चन को उतारिए। अब ई क्वेश्चन को देखिए, अब इसको हल कर रहे बाबा, अब ई क्वेश्चन को उतारिए। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है देखिए, 3/2x अब प्लस 5/3y अब बराबर कितना बाबू 7। अब इसको मानिए समीकरण 1। और क्या दिया है बच्चा 9x माइनस 10y अब बराबर कितना 14, समीकरण 2। ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या कीजिए कि देखिए, अब इसको शर्त पर चेक किया जाए, आश्रित है कि अविरोधी है कि विरोधी है। अब इसको चेक किया जाए बाबू। देखिए और पहला समीकरण है तो इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो है आपका A1। देखिए बाबू, चूंकि A1 बराबर कितना 3/2 और B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आपका A2 बराबर 9 और B2 बराबर -10 और C2 बराबर कितना 14, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए मेरे प्यारे छात्र, अब क्या कीजिए बाबू, अब आपको ब्रेन नहीं लगना। अब A1 बाटा A2 निकालिए। देखिए A1 बाटा A2 तो A1 का मान 3/2, ठीक है। अब मेन बाटा A2 का मान कितना 9, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। पहला गुणा चौथा, 3 ले 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 3, अब बाटा में दूसरा गुणा तीसरा तो 2 गुणा 9, तितरी का 9 तो 1 बाटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए B1 बाटा B2 निकालिए। तो B1 बाटा B2 निकालिएगा बच्चा
तो B1 दिया है, B1 का मान क्या दिया है 5/3, अब बाटा में B2 और B2 का मान क्या दिया है -10, एक बाटा में क्या छिपा है 1। तो अब देखिए पहला गुना चौथा, 5 ले 1 में गुना हो गया 5 और दूसरा गुना तीसरा, तो 3 गुना कितना और 3 गुना -10, ठीक है 3 गुना कितना -10, 3 गुना -10 और कटाइए 5 दूनी 10, तो हो जाएगा बाटा में और माइनस और 3 ले 2 में गुना होगा तो 3 दूनी 4। अब चेक कीजिए C1 बाटा C2, अब C1 बाटा C2 चेक कर लीजिए। अब देखिए बाबू और C1 बाटा C2, तो C1 का मान 7 दिया है और C1 के जगह पर C1 का मान 7 और C2 का मान 14 है। C2 का मान क्या होगा 14 और 7 दूनी 14, 1 कितना 2। अब प्यारे छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/6 1/-6, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, क्या है एगो प्लस है तो एगो माइनस है। तो इसका मतलब कि जब RHS बराबर नहीं है तो LHS भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। तो अब जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका शर्त क्या है कि यह विरोधी नहीं है, यह अविरोधी है। यह क्या है अविरोधी है, अविरोधी है, अविरोधी है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन में कौन सही है ए सही है। कौन सही है बाबू ए सही है। कोई दिक्कत चलो जो एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से बाबू देखिए, एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, देखिएगा बाबू एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम और क्वेश्चन को उतार देते हैं, फिर ई वाला क्वेश्चन को उतार देते हैं। इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, आई A1 B1 C1। तो A1 का मान 3/2, B1 का मान 5/3 और C1 का मान 7, A2 का मान 9, B2 का मान -10 और C2 का मान 14। अब अपना से A1/A2 निकाली। A1 का मान रखिए यहाँ पर, A1 का मान 3/2 है, A1 के जगह पर 3/2 और बाटा A2 का मान 9 है तो A2 के जगह पर 9। इसके बाटा में बाबू कुछ नहीं है तो 1 छिपल है। पहला गुना चौथा, 3 से 1 में गुना होगा 3 और दूसरा गुना तीसरा 2 गुना 9, 3 से कराइए तितरी का 9, दूती आई 6, ऊपर कुछ नहीं बचा 1/6। एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए बाबू अब यहाँ पर B1/B2 निकाला जाए। B1/B2, B1 के जगह पर B1 का मान 5/3, तब B1 का मान 5/3 और B2 का मान -10, तब B2 का मान -10, बाटा में कुछ नहीं तो 1। पहला गुना चौथा, 5 ले 1 में गुना कीजिएगा 5 और दूसरा गुना तीसरा 3 में -10 में गुना कीजिएगा तब 3 गुना -10। अब बताइए बाबू 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 ले 2 में गुना होगा 4, ऊपर कुछ नहीं बचा 1। अब C1/C2 निकालिएगा तो C1 का मान 7 है, C1 के जगह पर 7 और C2 का मान 14 है तो C2 का मान 14, 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा। ठीक। अब देखिए बाबू A1/A2 का मान 1/4, B1/B2 का मान -1/4, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो यह भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यह अविरोधी है। ठीक है, विरोध नहीं करता है, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल आएगा। तो इसका मतलब कौन सही है और ए सही है। कौन सही है बाबू ए सही है। ठीक। अब चलिए
क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से बहुत देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, जिसको समझ में नहीं आता होगा चाहे नहीं आया होगा, एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, गारंटी आप लोग को समझ में आएगी। अब 15 देखिए तो क्या करे बाबू, 15 ध्यान से देखिए बाबू। 15 में कह रहा है बच्चा कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x और माइनस 6y अब प्लस 11 बराबर 0, 11 नहीं दिया, 1 दिया है, 1 बराबर 0 के हल है। अब देखिए बाबू क्या दिया है, पहला देखिए बाबू अद्वितीय हल, अद्वितीय ए में दिया है, अब बी में दिया है बच्चा अनंत हल, और सी में दिया है बच्चा कोई हल नहीं। अब फिर इसके बाद डी में दिया है बच्चा, डी में इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे छात्र देखिए कितना एकदम मस्त सवाल है। ये जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा है बच्चा, मेरे प्यारे छात्र, ये 2019 का पूछा गया सवाल है। देख लीजिए, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम इसी टाइप का। चलिए वीडियो थोड़ा देख ले, वाह एकदम क्लीन मस्त चल रही है बाबू। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। देखिए अब इसको जब हल कीजिएगा मेरे प्यारे छात्र, ये अब इसको बिना हल किए चेक किए नहीं बता सकते कि अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कोई हल नहीं, कि इनमें से कोई हल नहीं। अब ये देखना है कि भाई इसका शर्त क्या है। तो शर्त को चेक करने के लिए देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को हूबहू उतारिए। देखिए x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 समीकरण 1। फिर इसके बाद माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है। हाई आप लोग का पहला समीकरण तो कैसे मानिएगा, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक छिपा हुआ है। तो अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 लीजिएगा बाबू। तो देखिए a1 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। यहाँ पर चलिए बाबू a2 बराबर -3 और b2 बराबर -4 और c2 बराबर कितना 1। ध्यान से बाबू देखिए a1 b1 c1, a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान 5, a2 का मान -3, b2 का मान -4, c2 का मान 1। अब अपने से क्या कीजिए बच्चा, क्या a1 बटा a2 को निकालिए, a1 बटा a2। a1 का मान 1 दिया है तो a1 के जगह पर 1, और a2 का मान क्या दिया -3, माइनस ऊपर कर दीजिए -1 बटा 3। अब चलिए b1 बटा b2 निकालिएगा। तो b1 का मान 2 दिया है और b2 का मान -4 दिया है, और 2 4
माइनस को ऊपर कर दीजिए 1/3। अब चलिए बाबू C1/C2 निकालिए। तो C1/C2 निकालिएगा बच्चा, तो C1 का मान 5 दिया, तो C1 का मान 5 और C2 का मान 1। देखिए लाइन कट गया, फिर से आप लोग को बता रहे खोल के, लाइनें कट गया। लाइन कट गया। लाइन कट गया है। लाइन कटता है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। चलिए अब चलिए बाबू देखिए, अब देखिए बच्चा, धीरे धीरे आप लोग को बता रहे, फिर से लाइनें कट गया। देखिए बाबू ध्यान से देखिए, आप लोग का क्वेश्चन था 15। देखिए बाबू 15 में दिया था, 15 में दिया था बच्चा, और 15 में दिया था कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 10 = 0 के हल है, जबकि आई क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। बी में दिया है बच्चा अनंत हल, और सी में बच्चा दिया है कोई हल नहीं है। ठीक है। अब फिर देखिए बच्चा डी में क्या दिया है कि इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से बहुत देखिए, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से बहुत देखिएगा। चलिए थोड़ा सा लाइन काटा, लेकिन और बढ़िया हुआ। लाइन काटा तो आप लोग को फिर से बताएंगे, आप फिर से बता रहे तो अब की बात समझ में दोबारा तो बेहतरीन समझ में आ जाएगी। चलिए भाई देखिए, अब आप लोग का सबसे पहले इसमें जो समीकरण दिया है उसी को उतारिए भाई। जब हल कीजिएगा तो x + 2y + 5 = 0 समीकरण 1। और क्या दिया है -3x - 6y + 10 = 0 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 है तो a1 b1 c1, तो a1 का मान 1 x के बगल में है, b1 का मान 2
और C1 का मान 5। हाई आपका A2 का मान -3 और B2 का मान -4 और C2 का मान 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब देखिए, अब यहां से आप क्या कीजिए कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों निकालिए। तो देखिए बच्चा, यहां से क्या करते हैं कि तीनों का मान निकालते हैं। A1/A2, तो A1 का मान 1 दिया है, तो A1 के जगह पर 1, A2 का मान क्या दिया है -3। अब छोड़ दीजिए। अब B1/B2 निकालिएगा, तब B1 का मान 2 दिया है, अब B2 का मान -6 और 2 × 6, तो क्या हो जाएगा 1/-3। अब C1/C2 निकालिए, तो C1 का मान 5 और C2 का मान 10। अब 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 1/2। प्यारे छात्र, ये दोनों बराबर है, लेकिन ई वाला बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जब RHS बराबर है तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि समीकरण का अद्वितीय हल है। समीकरण का क्या है बाबू, अद्वितीय हल है। समीकरण का क्या हल है बाबू, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये जो समीकरण दिखाई दे रही है इसका अद्वितीय हल है। तो कौन सही है, ये सही है। कौन सही है बाबू, ये सही है। तो चलिए इसको मारिए दबा के, आंसर 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यही ना। तो चलिए बाबू, अब इसको आप लोग आराम से उतार लीजिए। बाकी अगला जो है लेक्चर 4 कल के क्लास में आप बताइए। आप लोग जो भी देखिए, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, अपने सारे जितने भी आपके दोस्त हैं सबको जोड़िए। और जिसको ऑफलाइन भी पढ़ना होगा तो आ जाइए बाजार रोड दिनारा रूबी मेगा मार्ट के बॉर्डर में हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चल रही है, तो आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।